हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट होंगे और उनके यूजेज होंगे। आज मैंने द हिंदू से वर्ड्स नहीं लिए हैं, ये वर्ड्स टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मुझे इतने अच्छे लगे और मेरा जो है दिल नहीं माना कि मैं इन शब्दों को आपके साथ शेयर ना कर सकूं। बहुत अच्छे तरीके से शब्द लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका यूज है। ये पूरी क्लास खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा और उनके यूजेस आपको बहुत लंबे समय तक के लिए याद रहेंगे। जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो टेलीग्राम चैनल English@डीन सर और इसके अलावा मैथ्स बाय आशीष सर, इस पे आपको मिलती है, ये आपको पता होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये 5वीं क्लास है। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे से आपको क्लास मिलेगी। पहला वर्ड है रेक। अभी आपको सर ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है, रेक। रेक का मतलब क्या होता है? डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, कोई चीज को खराब करना। ध्यान रखिएगा, रेक नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। ये भी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये वर्ब सेंस में ही यूज किया है। जब कोई शिप, कोई प्लेन, कोई घर, कोई कार, कोई बिल्डिंग टूट जाए पूरी तरह से, तो वो जो पार्ट्स होते हैं उनको रेक बोला जाता है। क्लियर? वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है कोई चीज को डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, तहस नहस कर देना। जिसे हम कहीं पार्टी करना चाह रहे थे, हमने पूरा प्लान बनाया था, लेकिन मौसम ने हमारे पूरे प्लान को रेक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, डिमोलिश कर दिया, क्रैश कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, सैबोटेज कर दिया। ये वाला वर्ड थोड़ा सा अलग है। सैबोटेज जो वर्ड है ये होता है जब आप खास तौर पे प्रोटेस्ट के तौर पे जानबूझकर चीजों को तोड़ते हो। सैबोटेज थोड़ा अलग वर्ड है, बाकी सब तो एक ही तरह से है। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, पुतिन की जो चाल है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो गैम्बिट है ना, कैन रेक, वो बर्बाद कर सकती है, वो डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिसमेंटल, क्रैश, डिमोलिश रशिया के इकोनॉमी को। ये बात हम सबको पता है और केवल रशिया के ही इकोनॉमी को नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब करके मानेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एबिस। एबिस का मतलब होता है वेरी डीप वाइड स्पेस और होल दैट सीम्स हैव नो बॉटम, टू हैव नो बॉटम, जिसमें ऐसा लगता है कोई बॉटम ही ना हो, मतलब बहुत गहरा, एकदम बॉटमलेस है बिल्कुल, वो उसमें बॉटम ही नहीं है, इतना वो गहरा है। दैट इज कॉल्ड एबिस। जो इसके सिनोनिम है, काज्म, गॉर्ज, रविन और फिजर। ये 4 वर्ड हैं, काज्म, गॉर्ज, रविन और फिजर। इन सभी शब्दों का मतलब होता है डीप क्रैक, बहुत बड़ा क्रैक है, बहुत गहरा, बहुत गहरी खाई है कोई, इस तरह के फॉर्म में। अब फिर से एक बार कॉन्टेक्स्ट देखिए, और अगर वीडियो लगे कि सच में बहुत हेल्पफुल है, अच्छा है, कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको वाकई, बहुत सारे वर्ड्स मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 5 वर्ड्स बताऊंगा, उनके सिनोनिम्स बताऊंगा, उनके कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन वीडियो खत्म होते होते ये तय है कि आपको आधे शब्द तैयार हो जाएंगे, इनके क्विज करने के बाद आपको आधे शब्द तैयार हो जाएंगे। ठीक है? पुतिन इज अ रशियन नेशनलिस्ट। पुतिन एक रशियन नेशनलिस्ट है। इवन हिज क्रिटिक्स विल ग्रांट हिम दैट। यहां तक कि जो उसके क्रिटिक्स है ना पुतिन के, जो उनके बारे में डिसअप्रूवल दिखाएंगे, उनके बारे में ओपिनियन देते हैं, वो भी ये बात बोलेंगे। देयरफॉर, इसलिए, इट इज आयरनिक, ये कितनी आयरनिक बात है, कितनी स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, दैट इन ए स्पेस ऑफ 10 डेज, केवल 10 दिन, यहां पे तो ओनली लिखना चाहिए था, इन ए स्पेस ऑफ ओनली 10 डेज, हिज डिसीजंस, जो उनके फैसले रहे हैं पुतिन के, हैव ब्रॉट रशिया टू द ब्रिंक ऑफ एन एबिस। क्या गजब यूज दिया है सर, मेरा दिल खुश हो गया था इस लाइन को पढ़कर कि उनके फैसलों ने रशिया को लाकर खड़ा कर दिया है एकदम उस धरातल, ऐसी गहरी धरातल के कगार पर, बिल्कुल जहां से वो एकदम खाई में चले जाएंगे, अब बचेंगे नहीं। पुतिन हालांकि एक रशियन नेशनलिस्ट है और उनके क्रिटिक्स भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़ी आयरनिक बात है कि मात्र 10 दिन के इस फैसले में पुतिन ने रशिया की इकोनॉमी को, रशिया को लाके खड़ा कर दिया है ब्रिंक ऑफ एन एबिस, यानी कि काज्म, गॉर्ज या फिजर और या फिर रेविन। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। अगेन एक बहुत अच्छा वर्ड है। ब्लीक का मतलब होता है मौसम खराब होने के सेंस में, एक सेंस हो गया। दूसरा, अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, उस सेंस में, बहुत ही सूखा है, बंजर है, वहां पे कुछ फसल नहीं हो सकती, उस सेंस में। और तीसरा, जब आप कहो कि सर हमारा फ्यूचर बड़ा डार्क लग रहा है, बहुत ही अंधेरे में दिख रहा है, तो वो ब्लीक है, बहुत अंधकारमय है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ग्लूमी, डिस्मल, इस वाले सेंस में, जो मैंने कहा अंधकारमय वाले सेंस में, और नहीं तो फिर अरीड, सूखा, डेजर्ट, इस वाले सेंस में। अगेन यूज देखिए, बहुत बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। नॉट इवन इन द मोस्ट कैओटिक फेज ऑफ बोरिस एल्स्टीन। यहां तक कि जो सबसे उथल पुथल भरा जो फेज रहा बोरिस एल्स्टीन का। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये बोरिस एल्स्टीन कौन है।
नॉट इवन इन द मोस्ट कैओटिक फेज ऑफ बोरिस एल्सिन। जो बोरिस एल्सिन थे, इनके सबसे कैओटिक उथल पुथल भरा फेज रहा, इसमें भी नहीं। कौन है ये? कॉमा करके एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है, हिज प्रीडिसीसर एज प्रेसिडेंट, जो उनके पूर्ववर्ती थे प्रेसिडेंट के तौर पे, यानी कि पुतिन के पहले प्रेसिडेंट ये थे, और इनके समय भी फेज इधर उधर हुआ था और सबसे एक्सट्रीम था, लेकिन तब भी ऐसा नहीं था। हैड द कंट्रीज फ्यूचर लुक्ड सो ब्लीक, कि कभी कंट्री का फ्यूचर इतना ब्लीक, इतना ग्लूमी, इतना अंधकार में दिखा हो, कभी शब्द ही नहीं भूल सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस तरह से आप पढ़ो तो कभी शब्द नहीं भूलेंगे कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो ब्रिंक पे आ गई थी एबिस के, है ना, ऑन द ब्रिंक ऑफ एबिस, व्लादिमीर पुतिन के फैसलों से, और उनके फैसलों ने रेक कर दिया रशिया की इकोनॉमी को या रशिया को। और इसके अलावा ये जो वर्ड लिख रहा है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्लीक दिखने लगा था। नेक्स्ट हमारे पास Pyrrhic victory। Pyrrhic victory का मतलब क्या होता है? विक्ट्री दैट इज नॉट वर्थ विनिंग बिकॉज द विनर हैज सफर्ड और लॉस्ट सो मच इन विनिंग इट। एक विक्ट्री जो कि वर्थ नहीं है जीतना, वर्थ डूइंग समथिंग, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बना हुआ है एक फाइरस नाम के या कुछ इस नाम से एक राजा थे, किंग थे। 279 बीसी में उन्होंने एक युद्ध लड़ी और जीती भी थी, लेकिन उसमें उनके ज्यादा सैनिक मारे गए, लोग मारे गए, उनकी नुकसान, उनका तबाही ज्यादा हुआ। वहीं से बना कि कोई ऐसी लड़ाई जिसमें आप जीत तो जाओ पर अपना सब कुछ खो दो, तो फिर वो लड़ाई का क्या मतलब है? उस लड़ाई को आप बोलोगे पिरिक विक्ट्री। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? पढ़िए, मतलब बहुत ज्यादा मैं खुश हूं इस लाइन को पढ़कर। ये जो भी लाइनें यूज हैं, इवन इफ रशिया अचीव्स इट्स इमीडिएट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, अगर रशिया अचीव भी कर लेता है उसका जो इमीडिएट, तुरंत का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, जो टारगेट्स है, जो एम है, जो लक्ष्य है इन यूक्रेन, अगर वो ऐसा कर भी लेता है ना, जो जीत होगी वो होगी। अभी देखो विल के साथ, क्योंकि ये जो पीरी का ना वो एडजेक्टिव हुआ, तो विल के साथ मॉडल के साथ हमें लाना पड़ेगा, वो तो बी लगा दिया। कभी भी अगर एडजेक्टिव हो और मॉडल हो तो आप कभी भी मॉडल के साथ एडजेक्टिव मत यूज जब आप पहचान ना पा रहे हो। ये गलती एरर के फॉर्म में आती है, यहाँ पे विल पेरिक लिख देता तो गलत हो जाता, विल भी पेरिक होगा, क्योंकि वर्ब आएगी और यहाँ पे पेरिक एडजेक्टिव है। तो यदि रशिया अचीव कर लेता है अपने इमीडिएट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, तब भी वो जो जीत होगी वो ऐसी जीत होगी जिसको जीतने का कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो नेक्स्ट देखो, एक थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे एक अलग कहानी है। एब का मतलब होता है जो टाइड होती है, जब वापस लैंड से वापस जाती है, उसी को एब बोलते हैं। एक सेंस ये होता है। दूसरा सेंस एब का ये होता है जब कोई चीज कमजोर हो रही हो, धीरे धीरे कम हो रही हो, इस सेंस में। तो रिसीड करना, वेन, ड्विंडल, लेसन, इन सब का मतलब है कोई चीज का डिक्रीज करना एक तरह से। क्लियर? टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस, एक मतलब तो बता दिया, वो ध्यान रखिएगा। द थर्ड वेव ऑफ द कोविड पेंडेमिक पावर्ड बाय ओमिक्रॉन, काफी डिसअपॉइंट किया ओमिक्रॉन ने, आया बहुत, काफी कुछ हल्ला किया, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो द थर्ड वेव, वही लिखा गया, द थर्ड वेव ऑफ द कोविड पेंडेमिक पावर्ड बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज नाउ एबिंग। वो अगर देखा जाए इस टाइम पे, तो अब वो जो ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट था वो अब नीचे जा रहा है, एब कर रहा है। इस वजह से आपको ध्यान रहेगा, ये जो वर्ड है यहाँ पे एक वेन, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने 2019 में पढ़ा था ये वर्ड कि मोदी का जो जादू है वो वेन पे है, ऑन द वेन। इसके साथ एक फ्रेज ध्यान रखिएगा, ऑन द वेन, ऑन द वेन। अब वो नीचे की ओर जा रहा है, ऑन द वेन। या ड्विंडल करना या रिसीड, रिसीड मतलब पीछे की ओर जाना है, रिलेशन करना। क्लियर? आ जाओ, अब कल वाले जो क्विज थे उनके मैं आंसर्स बता दे रहा हूं एक बार। द कंट्री वॉज इन द थ्रोज ऑफ, पहले हो जाएगा थ्रोज ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज। इन द थ्रोज ऑफ बताया था किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज के बीच में होना, या किसी समस्या, किसी जटिल चीज के बीच में होना। ही वॉज सूड, उस पर केस किया गया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। हालांकि फॉर ब्रीचिंग भी आप लिख सकते हो, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि नाउन ब्रीचिंग से भी बन जाएगा और ब्रीच भी नाउन है। प्रोटेस्ट कंटिन्यू डैश थ्रू आउट नवंबर, पूरे नवंबर में प्रोटेस्ट जारी रहा, रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली। कंटिन्यू वर्ब है तो यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए होगा, इंटरमिटेंट एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस ly लगा के तब बनाइएगा एडवर्ब। दे गिव लिटिल हीड, ये वाला हो जाएगा हीड। अरे मैंने ये तो लिखा ही नहीं, पहले में कौन सा, दूसरे में कौन सा, तो ये पहले में और ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये हीड जो है चौथे में, और बच गया डायर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप मेरी क्लासेस नहीं देख रहे हो तो इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भले ही छोटा सा सेशन होगा,
भले ही 5-10 मिनट का होगा, लेकिन इस 10 मिनट में मैं भले ही 5 ही 10 वर्ड बताऊंगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी चीजें आपको सीखने को नहीं मिल सकती हैं। एक बार फिर से आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके फिलर फॉर्म में, इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल English@डीन सर, इसके अलावा मैथ्स बाय आशीष सर, दोनों पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वर्ड समझ में आएंगे, और अगर आज का सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे वाली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।